दोस्तों नमस्ते। आए दिन रोज हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है। आए दिन रोज हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है। जब बात हिंदुत्व की आती है तो हिंदू में से भी सवर्ण जैसे ब्राह्मण जाति को उठाकर उसको टारगेट किया जाता है। ब्राह्मण जाति को टारगेट करने का मतलब है, साफ साफ है कि हिंदुओं की आस्था की रखवाली करने वाले जमात पर आक्रमण करो, जाति पर आक्रमण करो। वह चुप हो जाएंगे और जैसे ही वो चुप हो जाएंगे, हिंदुओं पर आक्रमण करना, हिंदुओं की प्रथा परंपराओं पर आक्रमण करना और उसे गलत साबित करना आसान हो जाता है। ये ब्राह्मणों को चुप करने कराकर हिंदुओं को खत्म करने का षड्यंत्र है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे हमलों से ब्राह्मण डरने वाले नहीं हैं और सलाह भी यह है कि ब्राह्मणों डरिए मत, ऐसे ही इनका मुकाबला डट कर करते रहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। पहले कुछ घटनाएं समझाता हूं और एक उदाहरण देकर समझाता हूं कि आए दिन देश में हर राज्य में एक ही बात कही जाती है कि ब्राह्मणवाद के कारण पिछड़े वर्गों पर अन्याय हुआ। भारत में मतलब ब्राह्मणवाद ने पिछड़े वर्गों को प्रताड़ित किया, अवमानित किया, ज्ञान से दूर रखा और इसलिए ब्राह्मण आगे बढ़ते गए और पिछड़ा वर्ग पिछड़ा रहा। चलो, विवाद के लिए, चर्चा के लिए इसको थोड़ी देर के लिए मान ले। अब मैं कुछ बातें समझाना चाहता हूं उन्हीं आक्रोश करने वाले लोगों को। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली तो दो देश बने, पाकिस्तान और भारत। भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, पाकिस्तान में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। अब ये बात जो है ना, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना दिया, ये बात कह कहकर वहां कोई हिंदू था ही नहीं, ये बताने की कोशिश होती है। हाँ जी, मैं मंडल वाली बात नहीं कर रहा हूं। मंडल जी को ले गए, कानून मंत्री बना दिया, फिर उनको निकाल दिया, वो चले आए फिर से भारत में। वो सत्येंद्रनाथ मंडल वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो मुझे बतानी भी नहीं है। उनकी कहानी तो अलग है। वो किस तरह से एक दलित व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया, दलित हिंदू व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया, ये सब जानते हैं। मैं आपको संख्यात्मक अहवाल बता रहा हूं, संख्यात्मक तथ्य बता रहा हूं। जब पाकिस्तान अलग राष्ट्र बना तो पाकिस्तान में लगभग 16% हिंदू थे, 16% हिंदू। और इस 16% हिंदुओं में सबसे ज्यादा संख्या पिछड़े हिंदुओं की थी। मतलब जो भी इलाइट क्लास था सांपत्तिक दृष्टि से, वो निकल आया और सारे सवर्ण भी वहां से निकल आए। सिंध प्रांत को छोड़कर कई सिंधी भारत में आकर बस गए। ब्राह्मणों ने पाकिस्तान छोड़ दिया, लाहौर छोड़ दिया, मारवाड़ियों ने लाहौर छोड़ दिया। बहुत सारे लोग जो थे वो पाकिस्तान में बसे थे, वो छोड़कर भारत निकल आए। अपनी संपत्ति को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, जितना भी बटोर सके बटोर लिया, जितना भी अपने हाथ में ले सके उतना लेकर वो बेचारे निकल आए। अब वहां बचे वह दलित, पिछड़े और अन्य जाति के लोग जो 16% थे, जो 16%। आज अगर 2026 की बात की जाए तो पिछड़ा दलित हिंदू पाकिस्तान में 1% है। 15% दलित कहां गए? क्या हुआ उनके साथ? वहां तो उनको प्रताड़ित करने वाला कोई सवर्ण या ब्राह्मण नहीं था, सारे तो हरियाली थी। उस हरियाली में आपको क्यों पनपने नहीं दिया, क्यों बढ़ने नहीं दिया? भारत में तो यह नौबत नहीं आई है। ऐसा कोई भी दलित या पिछड़ा वर्ग हिंदू का जो कम हो गया है, ऐसा तो नहीं हुआ है। कोई कम नहीं हुआ भारत में, उल्टा एक एक उनको अच्छी अच्छी सहूलतें मिली, आरक्षण मिला, सब कुछ मिला, एक भी तो नहीं गया। तो पाकिस्तान में कौन सा ब्राह्मण था जो आपके ऊपर अन्याय कर रहा था? ऐसा कोई नहीं था। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये ब्राह्मणों के ऊपर क्यों आरोप लगाया था। जैसे मैंने पहले कहा कि
ब्राह्मणों पर आरोप करने के बाद हिंदू की तरफदारी करने वाला कोई आगे नहीं आएगा, समझाने वाला कोई आगे नहीं आएगा, और वह हिंदुओं को बदनाम कर पाएंगे। मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं। कोई तृणमूल कांग्रेस की नेता है, घोष नाम की, सौम्या घोष नाम की एक अभिनेत्री है। वह अपने ट्विटर पे क्या ट्वीट करती है देखिए, मैं वह चित्र भी और ट्वीट भी दिखा रहा हूं, जिसमें प्रभु महादेव के शिवलिंग पर कंडोम चढ़ाया जाता है और कहा जाता है कि यह उसकी सही जगह है। अब शिवलिंग की कथा क्या है सब जानते हैं, सब जानते हैं। ये औरत तृणमूल कांग्रेस की नेता शिवलिंग पर कंडोम चढ़ाती है और ये उसकी सही जगह है, ये लिखती है। हिंदुओं की आस्था पर आक्रमण करने वाले, ब्राह्मणवाद की बात करने वाले हिंदुओं के बाकी दलितों के ऊपर प्यार नहीं दिखाते हैं, उनका प्यार उमड़ाता है मुसलमानों पर। उन्हीं का गाया, चुनावी प्रचार में गाया गाना, हाल ही में गाया हुआ गाना दिखा देता हूं। पाल तूल दे माझी हला कृष्णा, छेर दे नौकाया मी जाबो मदीना, छेर दे नौकाया मी जाबो मदीना। देखा, मतलब इस घोष महोदया को हिंदुओं से नफरत है, दलितों से प्यार नहीं है, मुस्लिम को बढ़ावा देना है। इसलिए हिंदू पिछड़े वर्ग को हिंदुओं के खिलाफ भड़काकर मुसलमानों की तरफ जोड़ दिया जाए। दलित मुस्लिम वाला वोट वाला फॉर्मूला चुनाव में काम आता है और वह बड़े अच्छे यश दिला देता है, यह उसको पता है। इसलिए तृणमूल की तरफदारी करनी है, निकल गई। और एक नेत्री की बात मैं आपको दिखाता हूं। अभी शरद पवार गढ़ से वो सांसद थी और वही सांसद महोदया किस तरह से वंदे मातरम का विरोध करती है, फौजिया खान, यह भी देख लीजिए। मैं अगर होती वहां तो मैं भी न गाती, क्योंकि वो मेरे धर्म के विरुद्ध है। लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं करा सकता है किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसका धर्म अलग है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता हमको हमारे संविधान ने दी है। देखा, अगर मैं वहां होती तो मैं भी न गाती, वंदे मातरम का विरोध करती। इसकी शक्ति नहीं हो सकती, यह बात वो बोल रही है। मतलब साफ है, तृणमूल हो या एनसीपी या कांग्रेस, सभी को पिछड़ों का सहारा लेकर हिंदुत्व की तरफ भड़काना है, हिंदुत्व के खिलाफ भड़काना है और मुसलमानों के साथ जोड़ना है। इसी षड्यंत्र को समझ लेना होगा। थोड़ा बहुत ब्राह्मणों पर अटैक होगा भी, हो भी रहा है, तो उसको सह के हिंदुत्व की ध्वजा हाथ में लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक